का टॉपिक था नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, अ वे फॉरवर्ड और एन आई वॉश। इस पे एक आउटलाइन बनानी थी और इंट्रो लिखना था। तो पहली बात तो ये है, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, ऐसे के टाइप्स में देखें तो इसमें कोई एक स्टैंस लेना था आपको, या वे फॉरवर्ड की तरफ जाना था या आई वॉश की तरफ जाना था। दोनों सूरतों में आपको इन दोनों एस्पेक्ट्स को टच करना था। तो सबसे पहले तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में इंट्रोडक्शन में आपने जब इवन आउटलाइन बनाते हैं 3 से 4 लाइन में अपना टेक देना होता है, बताना होता है कि मैं किस साइड में हूँ। तो क्योंकि अगर यहाँ नीचे देखें तो आपने आई वॉश वाला अपना जो है स्टैंस दिया हुआ है, तो आप इंट्रोडक्शन को ऐसे बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना होता है, इसमें 3-4 लाइन्स बनानी बतानी होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बता सकते थे, इट इज़ फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। और इस तरह अगली 2 लाइन्स में आप बता सकते थे कि ये आई वॉश क्यों है। आप लिख सकते थे कि आल्दो ये टैकल करती है जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, साइबर वॉरफेयर जैसे हो गई, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हो गई, उनको टैकल करती है, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल हैं, कुछ उसका कोई फ्रेमवर्क क्लियर नहीं दिया हुआ। तो ये 3 से 4 लाइन में आपने इंट्रोडक्शन में लाजमी लिखना होता है। अब इसके बाद ये बहुत अच्छा किया आपने, अंडरस्टैंडिंग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी या व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के नाम से हेडर दिया। तो इसके नीचे 3-4 पॉइंट्स आपने बताने थे कि है क्या ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। फॉर एग्जांपल इसमें आप बता सकते थे कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में पहली बात जो हमारी नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, फूड सिक्योरिटी है, उनकी बात की गई है। और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, इंटरनल थ्रेट्स हैं, उनको भी टैकल कर रही है ये। तो इस तरह के इसके कुछ 4 से 5 फीचर्स आपने बताने हैं। और जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ इस आउटलाइन में वो ये है कि ठीक है, ये आपने अच्छी हेडिंग दे दी है कि वाई, यहाँ पे लिखना था वाई सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड आई वॉश रादर देन अ वे फॉरवर्ड। इसमें आपने यहाँ पे देखें 16 पॉइंट्स दे दिए हैं। तो यहाँ पे आप जितने भी पॉइंट्स आपने अच्छे दिए हैं, लेकिन जितने भी पॉइंट्स आपने देने हैं उन सब पे आगे चल के हर पॉइंट पे एक सेपरेट बॉडी पैराग्राफ करना है। तो क्या इतना टाइम होगा आपके पास कि आप 16 बॉडी पैराग्राफ्स देंगे? और इसके अलावा अगर आप ये हेडिंग नहीं देंगे जो मैंने यहाँ पे बताई, जो अंडरस्टैंडिंग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंडर जो पॉइंट्स एलिमेंट्स आने हैं वो नहीं देंगे, तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट रह जाएगा। आपने एग्जामिनर को ये बताना होता है, यहाँ से शो होता है कि मुझे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी पता है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है क्या। उसके बाद जो है फिर आप नेक्स्ट जाके यहाँ पे एक और चीज़ आपने देनी थी, द वे फॉरवर्ड। ये लाजमी होता है, आपने पॉजिटिव एंड पे ख़त्म करना होता है। इस पे भी आपने 3-4-5 पॉइंट्स कोई बताते आपके एक सेपरेट डिवीजन होनी चाहिए, या इस तरह इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, फॉरेन डेट से किस तरह छुटकारा होगा, ये आपने सजेशंस भी तो देनी है, वे फॉरवर्ड भी तो देना है, वो भी इसमें मिसिंग है। और कंक्लूजन बेशक आप यहाँ 2-3 लाइन्स लिख दें तो बेहतर है, ना भी लिखें ठीक है, लेकिन इंट्रो में ज़रूर है। तो यहाँ पे जो मैं बात यहाँ पे कर रहा था कि 16 पॉइंट्स आपने यहाँ पे दे दिए, तो इनके बॉडी पैराग्राफ्स इतने लिमिटेड टाइम में कैसे देंगे? क्योंकि पीएमएस में तो जस्ट 2 आवर्स मिलते हैं और सीएसएस में जस्ट 3 आवर्स होते हैं। तो इस टाइम में 16 आप ये बताएं और 4-5 ये बताएं और 4-5 ये बताएं, इतना टाइम तो कभी भी नहीं होता। कुछ ब्रेन पे भी टाइम लगता है। और ये एग्जामिनर रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद इंट्रो आपका देखते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट अगर ये 2016 वाला देखें तो इसमें यही फ्लॉ एग्जामिनर ने बताया है, जो ऐसे के एग्जामिनर हैं, कि बहुत से कैंडिडेट ने जो आउटलाइन में एस्पेक्ट मेंशन किए हैं वो ऐसे में डिस्कस ही नहीं किए। तो आप ऐसे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स अगर लिख देंगे तो इतना टाइम नहीं होगा कि उनको डिस्कस कर सकें बॉडी पैराग्राफ्स में, जब ऐसे लिख रहे होंगे प्रॉपर। तो फिर ये आपका नेगेटिव मार्क काउंट होगा कि एग्जामिनर पहले तो आपकी आउटलाइन पढ़ेंगे, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ पे जाएंगे, तो ये चीज़ें ढूंढेंगे, उनको कहीं नज़र नहीं आएगी। या फिर आप ऐसे कर रहे होंगे कि इन सबको मिक्स कर रहे होंगे 1-2 पैराग्राफ में, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पे एलिमेंट्स दे दें आप 4 से 5। फिर आई वॉश क्यों है वो भी 5 से 6 आप दे दें, क्योंकि मेन आपका स्टैंस है
इस पे 5-6 हेडिंग्स काफ़ी होंगी, मैक्सिमम 7 कर लें। तो फिर वे फॉरवर्ड पे भी आप 4-5 पॉइंट देंगे, तो इस तरह ये आपका एक बैलेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे इंट्रो देखते हैं आपका। आपने स्टार्ट अच्छा लिया, लेकिन ये देखें यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मॉडिफाइड देयर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज। पहले फॉर्मुलेट होती है, उसके बाद मॉडिफाई होती है। बहुत से कंट्रीज की तो है ही नहीं, तो पहले मॉडिफिकेशन नहीं होती, आप सिर्फ फॉर्मुलेट लिख सकते थे, या अगर मॉडिफाई जरूर लगाना है तो फॉर्मुलेटेड एंड मॉडिफाइड देयर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, एंड पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन टू इट। However, its national security policy is more of एन आई वॉश। यहाँ पे भी वही मिस्टेक आपने की कि पहले उसके कुछ फीचर्स तो बताएं कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आल्दो ये पॉइंट्स जो हैं उनको कवर करती है, लेकिन उसमें ये फला है, हाउ फिर आता है, क्योंकि हाउ एवर जब भी आता है वो अपने से आने वाले पहले के कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसको निगेट कर रहा होता है, उसके फ्लॉज बता रहा होता है। तो यहाँ पे तो कोई पॉजिटिव हमें सेंटेंस नजर नहीं आ रहा, तो इस तरह के फ्लॉज या मिस्टेक से बचना है आपने। among these reasons लिखे हैं, these reasons। ये तो टैकल किए हुए हैं, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन, ये दो तो टैकल करती है एनएसपी। एनएसपी को आप पढ़ें जरा दोबारा से। ये लिंकेज यहाँ पे वर्ड नहीं बनता प्रॉपर, ये पढ़ें जरा इसे। above all there exists no clear linkage between military and civilian relations that are vital for the। आप ये लिख सकते हैं, above all no steps are mentioned to balance uh, civil military relations। external parties, external players लिख सकते हैं। पार्टीज तो फिर ऐसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज इस सेंस में आ जाता है। embarking upon, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं अ, जिसकी वजह से इसकी लेंथ कम है। देखें, मिनिमम 150 इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मिनिमम 150 और मैक्सिमम 250 वर्ड्स होने चाहिए, तो वो तकरीबन जिस लेंथ का आपने पेज यूज किया है मिनिमम 2 पेजेस तो बनने चाहिए इसमें। तो ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इनको इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो वो इसकी लेंथ खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और यहाँ पे ये पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करें, और साथ यहाँ एंड पे जैसे वे फॉरवर्ड के 1-2 पॉइंट्स आपने बताने हैं, पॉजिटिव एंड करना है, ऐसे का हमेशा पॉजिटिव एंड करना होता है। तो इन पॉइंट्स को देख लें और ट्राई करें एक दोबारा आउटलाइन बनाएं, इंट्रोडक्शन भी प्रॉपर लेंथ का लिखें इसमें।